बच्चों, कैसे आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 9 सूरदास के पद। करते हैं इनकी शुरुआत। इससे पहले पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। क्या करते हैं हम? पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में सूरदास जी ने अपने पदों के माध्यम से प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए ईश्वर के प्रति अपनी असीम प्रेम प्रकट किया है। ठीक है, आइए कुछ करके सीखें। दिए गए स्थान पर कबीरदास जी का एक पद निम्नलिखित जो आपको याद हो आप लिखिए। ठीक, कर दे इसकी शुरुआत। चरण कमल बंधु हरिराई, जा की कृपा पवो गिरे, लगे आधर को सब कछु दरसाई। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंधु हरिराई का अर्थ होता है कि जैसे प्रभु के जो चरण है, जब उन्होंने पहली बार प्रभु के चरण के दर्शन किए तो वो ऐसे लगे मानो जैसे कमल की पंखड़ियाँ। जाकिर की कृपा पवु गरी लगे, और जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं अर्थात अपना पग रख देते हैं, वही आधार को सब कुछ दर्शाए। उस अंधे को मात्र अंधे समान को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुनी मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। यहाँ तक कि जो बहरे है वो उन्हें सुनना शुरू हो जाता है, जो मूक है उन्हें बोलना शुरू हो जाता है, जो रंग है वो फिर से राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ते ही बाई। सूरदास जी कहते हैं जब हम प्रभु की बार बार वंदना करते हैं और जब प्रभु हम पर प्रसन्न होते हैं तो सारे कार्य स्वतः ही अच्छे होते चले जाते हैं। मैया कबो बढ़े चोटी। सूरदास जी कह रहे हैं, कानर जी अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि मैया मुझे बताओ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितनी बेर मुँह दूध पियत भाई, मैं कितनी बार दूध पीऊँ मैं, मुझे बताओ कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। यह अजू है छोटी, यह तो अभी भी छोटी की छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो होवे लंबी मोटी। तू तो ये कहती है कि यदि तू दूध पिएगा तो बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, तेरी चोटी पर तेरे बाल बहुत लंबे हो जाएंगे, लेकिन मैं कितनी बार दूध पीऊँ, मैं तो थक ही गया हूँ, मेरी चोटी वही की वही अटकी हुई है। काढ़त गुत ननकावा जे ही, नागिन सी भूई मोई लौटे। यहाँ तक कि मुझे लंबी चोटी चाहिए, जब चलूँ तो नागिन सी हिलती रहे, लेकिन यह मोई चोटी है, बुरी चोटी, वही की वही अभी छोटी ही अटकी पड़ी है। कांचू दूध पियावत पाची पाच, देखी ना माखन रोटी। अब ना आज के बाद ना मैं दूध पीऊँगा और ना मैं माखन से गरी हुई रोटी खाऊंगा। सूरदास त्रिभुवन मनमोहन, हरि हलदर जलधर की जोटी। सूरदास जी कह रहे हैं जब कृष्ण जी ऐसी वंदना अपनी माता से करते तो बड़े सुंदर मनोभाव लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो रो रहे हैं और अपनी माँ यशोदा को हिला हिला करके पूछ रहे हैं कि माँ मुझे बताओ कि मेरी चोटी कब बड़ी होगी। मेरो मन अनंत का सुख पावे, जैसी उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। सूरदास जी ने यहाँ पर अपने मन के बारे में बताया है। सूरदास जी कहते हैं जब मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो एक पंछी की तरह हो जाए, समझ नहीं आता वह किधर जाए किधर उड़े। लेकिन जब वह एक पंछी जो जहाज पर बैठा है और जहाज जो समुद्र में चल रहा है तो पंछी का मन चाहे कितना ही डोल ले, वह जब सारी में घूम घाम लेता है तो उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आती, केवल उसे पानी ही पानी दिखाई देता है। आखिर वह समुद्र के ऊपर घूम घाम करके थक करके वापस जहाज पर ही आकर बैठ जाता है। उसी तरह मेरा मन है दुनिया में कहीं घूम ले, लेकिन वहीं आकर रुक जाता है। कमल नैन को छाणी महात्म, तो देव को ध्यावे। उनकी जो कमल है, जब मैंने पहली बार श्री कृष्ण जी को देखा तो उनकी जो चरण थी वो ऐसे लगा जैसे कमल नेत्र हो, और जब उनको देखा तो मेरा मन थोड़ा सा शांत हो गया। पर भंग को छाड़ी प्यासो, दुर्मति कोप खनावे। और जैसे कि एक प्यासा होता है वो कुएं के पास जाता है, उसी तरह मेरी लालसा भी भगवान की प्रति बढ़ती जा रही थी। जिन मधुकर अम्बुज रस सखियो, जो करेल फल खावे। जिस तितली ने मधुर रसों का फल, मधुर फूलों का रस पान किया हो, क्या वो करेल फल
क्या वो नीम के या करेले के फल चख सकता है? तो नहीं। अर्थात यह जब मैंने भगवान की भक्ति का रस पान कर लिया तो अब मुझे किसी अन्य रस पान करने की जरूरत ही नहीं है। सूरदास प्रभु कामदेव तजी छेरी कौन दुआवे। सूरदास जी कहते हैं जैसे कि प्रभु जब गाय माता का दूध दोते हैं तो वो मानो इतने सुंदर लग रहे हैं, जैसे कि ऐसा लगता है गाय भी चाहती है कि हमारा कोई और दूध ना दुहे। ठीक है, बताओ बच्चों, आपने इन पंक्तियों से क्या सीखा? हमने सीखा, हमने प्रभु की महिमा का वर्णन किया है और यहाँ पर सूरदास जी ने अपने चरण कमलों और यहाँ पर सूरदास जी ने पदों के माध्यम से अपने मन के भावों को उजागर किया है। ठीक है, मुझे आशा है यह पंक्ति आपको समझ आई होंगी। धन्यवाद।